अहरा नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार साथियों, आप सब ने हमें साथ दिया है मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने में, भारत में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक और विश्व के धरातल पर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब HRTV अहरा को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करते रहते हैं, हमारी हौसला बढ़ाते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें इंसानियत, लोकतंत्र और साजिश की जो बू आ रही है, जिससे बिहार का चुनाव, दिल्ली की धमाका और भारत की स्थिति एक कटघरे में आकर के खड़ा हो गया है। जब लोकतंत्र की परीक्षा इंसानियत, मानवता से होती है और उस भारत में जो लोकतंत्र भारत की दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढांचा में से एक है, यह केवल वोटों का गणित नहीं बल्कि विश्वास का एक केमिस्ट्री है, विश्वास है, विज्ञान है। और जब कभी यह विश्वास डगमगाता है, चाहे किसी चुनाव के दौरान या किसी आतंकजनक घटना के बाद, तो लोकतंत्र और इंसानियत दोनों की परीक्षा होती है। अभी देश दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच खड़ा हो गया है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव जो लोकतांत्रिक चेतना का उत्सव है, और दूसरी तरफ दिल्ली धमाका जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। दोनों घटनाएं अलग अलग दिखती है, पर कहीं न कहीं एक ही बात कहती है, क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या भय और साजिश के जाल में उलझते जा रहे हैं। बिहार का चुनाव 2025 जनादेश की नहीं, जनता की परीक्षा है। बिहार के चुनाव को हमेशा से भारतीय राजनीति की धुरी माना गया है। इस बार भी बिहार सिर्फ वोट नहीं डाल रहा, बल्कि अपनी उम्मीदों और आक्रोश का इजहार कर रहा है। जनता का जो मिजाज है, उसमें गांव से लेकर शहर तक बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जनता के मन में गूंज रहे। युवाओं का कहना है, हमें रोजगार चाहिए, भाषण नहीं। महिलाओं कहती है, हमें सुरक्षा चाहिए, सिर्फ नारे नहीं। और किसान कहते हैं, हमें सम्मान चाहिए, सिर्फ योजना नहीं। राजनीति का समीकरण कुछ ऐसा हो गया है कि बिहार में राजनीतिक दल अपने पुराने गठबंधनों और वादों के बीच में फंस गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपने अपने जनाधार को बचाने की कोशिश में लगे हैं। छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्मिता को बचाने में लगे हैं, और जो इंडिपेंडेंट है वो भी कुलबुलाकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे निकलने कौन देता है। अहरा कि इसी वहाफियों में हमें देखना होता है कि जनता के मन में क्या सवाल है, कौन हमें बिहार देगा जहां इंसान की कीमत वोट से ज्यादा हो। लोकतांत्रिक वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि चुनाव ने भारी सुरक्षा व्यवस्था तो की है, मगर डर और अविश्वास की परतें अब भी मौजूद है। अहरा के दृष्टिकोण में लोकतंत्र तभी जीवित है जब हर मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके। दिल्ली का धमाका हादसा है या साजिश, ये हमें और आपको सोचना और समझना है। चुनाव के बीचों बीच दिल्ली में लाल किला क्षेत्र के पास एक कार में विस्फोट होता है। इस धमाके ने देश को दहला दिया। सवाल उठे, क्यों, अभी क्यों, और दिल्ली ही क्यों। इस तरह से जांच एजेंसियों के अनुसार यह एक जो घटना का सार आ रहा है कि यह योजनाबद्ध विस्फोट था। कुछ रिपोर्ट में फिदायनी शैली की आशंका जताई गई है। गाड़ी में रखे विस्फोट की मात्रा
सीमित थी, लेकिन उसका प्रतिकारात्मक प्रभाव बहुत बड़ा था। जनता की भावना, लोगों में गुस्सा, डर और अविश्वास, तीनों भाव मिले जुले दिख रहे हैं। एक ओर जनता सुरक्षा की मांग कर रही थी, तो दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे थे यह चुनाव से पहले हुआ धमाका, क्या यह संजोग है या साजिश। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब हो रही है। कई नेताओं ने इसे राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे राजनीतिक सुरक्षा की विफलता करार दे रहे हैं। अहरा का मत साफ है, किसी भी त्रासदी को राजनीतिक का औजार नहीं बनाना चाहिए। पहले इंसान, बाद में सत्ता। साजिश की वो डर, दिशा या डिजाइन का जो ये सवाल उठ रहा है, ये भारत का लोकतंत्र बार बार इस सवाल को से टकराता है। क्या कुछ घटनाएं जनता की सोच और मत पर असर डालने के लिए होती है? क्या ऐसे वक्त पर कुछ धमाके, सामाजिक तनाव या मीडिया प्रचार एक तयशुदा राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं? ये सवाल उठता है। समय का संजोग देखिए, धमाका ठीक उसी वक्त हुआ जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। राष्ट्रीय मीडिया ने ध्यान तुरंत दिल्ली की ओर मोड़ दिया। क्या यह सिर्फ संजोग था या किसी का एजेंडा सेटिंग? डर की राजनीतिक चल रही है। अहरा मानती है कि भय का वातावरण लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। जब जनता डरती है तो सत्ता सुरक्षित हो जाती है। इसलिए यदि कोई भी संस्था, समूह या शक्ति डर को हथियार बना रही है, तो यह केवल लोकतंत्र नहीं, इंसानियत पर हमला कर रही है। मीडिया और भ्रामक का खेल खेल रही है। आज सूचना के युग में सबसे बड़ा विस्फोट सूचना का विस्फोट है। धमाके के बाद फैली कुछ झूठी खबरें, आधे अधूरे मीडिया और फर्जी दावे, इन सब ने जनता को और उलझा दिया है। अहरा यह मानती है कि सच को जानने का अधिकार हर नागरिक का मानवाधिकार है। जब सच को ढका जाए तो लोकतंत्र दम घुटने लगता है। मानवाधिकार की दृष्टि से जनता के अधिकार बनाम सत्ता का एजेंडा क्या है? अहरा का दृष्टिकोण साफ है। कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या सुरक्षा घटना इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह मानवता से बड़ी हो जाए। मानवता का अधिकार है। मतदाता मत देने का अधिकार रखता है। हर नागरिक को सुरक्षित वातावरण में वोट डालने का अधिकार है। अहरा के अनुसार धमाकों या आतंक की आड़ में यदि सुरक्षा बलों द्वारा किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जाए या डर का माहौल बनाया जाए, तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। पीड़ितों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, वो दिल्ली के धमाके में घायल नागरिकों, व्यापारियों और उनके परिजनों के लिए अहरा न्याय और पुनर्वास की मांग करती है। पीड़ित सिर्फ आंकड़े नहीं है, वे लोकतंत्र की वे आत्माएं जिनकी सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन की भी जवाबदेही है। अहरा यह मांग करती है कि इस घटना की जांच पारदर्शी, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से हो। यदि कहीं भी राजनीतिक लाभ या चुनावी प्रभाव का संकेत मिले तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है? ये भी सवाल हमारे और आपके बीच में उठ रही है। यह सवाल देश के हर नागरिक के मन में भी है। क्या बिहार चुनाव और दिल्ली धमाके के बीच कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध है? अहरा इस पर दो संभावनाएं देखती है। संजोग की संभावना हो सकता है कि धमाका एक असंबंधित आतंकी घटना हो, लेकिन उसका समय ऐसा क्यों हो जो जनता का ध्यान और माहौल प्रभावित कर दिया है। दूसरा, साजिश की संभावना दिखती है। या यह भी संभव है कि धमाका जानबूझकर उसी समय किया गया ताकि राजनीतिक वातावरण में भय, संदेह और मतभेद पैदा हो। अहरा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, पर एक सवाल जरूर उठती है, क्या लोकतंत्र में डर का इस्तेमाल अब एक रणनीति बन गया है? अहरा का संदेश है, इंसानियत की सबसे बड़ी राजनीति है। डॉक्टर दुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष
ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा और एनपी का मत है कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित है जब इंसानियत जीवित हो। अगर हम इंसान को भूल जाए तो संविधान केवल एक किताब बनकर रह जाएगी। अहरा सभी नागरिकों, दलों और संस्थाओं से अपील करती है, चुनाव को सेवा का अवसर बनाइए, सत्ता का साधन नहीं। किसी घटना या राजनीतिक उपयोग न करें। यह मानव सहानुभूति दिखाएं। मीडिया और जनता दोनों सबको खोजें, अफवाह में न बहे। प्रशासन निष्पक्ष रहे और जांच में पारदर्शिता बनाए रखे। हर वोटर को भयमुक्त वातावरण में मतदान का अवसर मिले, यही लोकतंत्र की आत्मा है। और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब इंसानियत जीते तभी लोकतंत्र बचेगा। आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है भय, साजिश और विभाजन का, दूसरा है विश्वास, संवेदना और एकता का। बिहार का वोट और दिल्ली का धमाका दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, सत्ता बदल सकती है लेकिन इंसानियत नहीं। अहरा का मानना है कि हमें हर घटना को मानव दृष्टि से देखना होगा, न कि केवल राजनीतिक चश्मे से, क्योंकि अगर हम इंसान को बचा लेंगे तो लोकतंत्र अपने आप बच जाएगा। और इस तरह से मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए हमें एक मानव चयन बनाना होगा। हमें जात पात, धर्म, ऊंच नीच से ऊपर हट करके राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की संवेदना के लिए आवाज देना होगा। नहीं तो कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो हमें और आपको बर्बाद कर देंगे। राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान कहीं नहीं रहेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बचाएं। डॉक्टर दुआ के साथ खड़ा होकर करके एक आगाज दीजिए, एक आवाज दीजिए। बस इतना ही। आप सब HRTV अहरा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्यूज भी दीजिए, ताकि हम और आपके बीच में आकर आपके बीच में आपको समय पर सचेत करते रहें। बाकी आपको सोचना और समझना है क्या करना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।